अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जाज़ेब हाशमी और ये है सुजुकी स्विफ्ट GL मैनुअल ट्रांसमिशन 2022 मॉडल। यह सुजुकी स्विफ्ट की थर्ड जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2017 में लॉन्च की गई थी और इस गाड़ी को पाकिस्तान में 2022 में इंट्रोड्यूस किया गया है। इससे पहले पाकिस्तान में 2021 तक इस गाड़ी की फर्स्ट जनरेशन आती रही थी जो कि काफ़ी ऑब्सोलीट हो गई थी और उस गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर दिया गया और उसके बाद सेकंड जनरेशन स्किप करके पाकिस्तान में सीधी थर्ड जनरेशन दी गई है। वर्ल्ड वाइड भी इस गाड़ी की यही जनरेशन आ रही है जो कि मेरे ख्याल में एक अच्छी बात है। खैर, पाकिस्तान में इस गाड़ी के 3 वेरिएंट्स ऑफर किए गए हैं। GL MT जो कि ये कार है यानी बेसिक वेरिएंट, फिर GL CVT जो कि थोड़ा बड़ा है और फिर GLX CVT टॉप ऑफ लाइन। इन तीनों गाड़ियों में रैम स्टैंडर्ड आते हैं, स्क्रीन स्टैंडर्ड आती है और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि अब स्विफ्ट को एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन बनाती हैं पाकिस्तान में। इन तीनों ही गाड़ियों में 12 सीसी इंजन आता है और इस गाड़ी की जो प्राइस है वह 24,99,000 रुपये यानी 25 लाख रुपये। 25 लाख के हिसाब से ये गाड़ी ऑलमोस्ट तकरीबन चंगन एल्सन के आसपास फॉल करती है या सिटी के बेसिक वेरिएंट के आसपास या यारिस के बेसिक वेरिएंट के पास, और प्रोटॉन सागा भी इस रेंज में आती है। ये गाड़ी फीचर्स में बहुत रिच है तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी भी वर्थ वाइल है। इस गाड़ी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि इन गाड़ियों में नहीं आती, जैसे कि 16 इंच की रिम, बड़ी साइड स्क्रीन और उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें। खैर, पाकिस्तान में ये गाड़ी एक अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो कि एक छोटी कार चाहते हैं डिग्गी के बगैर वाली, जिसको मनूवर करना आसान हो, या फिर अदर सेकंड कार। तो खैर, पाकिस्तान में फैमिली के लिए ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। ओवरऑल इट्स अ गुड कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये सुजुकी स्विफ्ट की थर्ड जनरेशन का फ्रंट लुक है जो कि मेरी ओपिनियन में काफ़ी मैसिव है और काफ़ी मज़ेदार है। ये गाड़ी साइज़ के लिहाज से मेरे ख्याल से विड्थ और पासो वगैरह से बड़ी है और ये गाड़ी प्रीवियस जनरेशन स्विफ्ट से थोड़ी सी लंबी भी है, चौड़ी भी ज़्यादा है और हाइट में भी थोड़ी कम है, जिसकी वजह से इसकी रोड प्रेजेंस और ग्राउंड क्लियरेंस दोनों काफ़ी बेहतर हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन ऑफ स्विफ्ट। इस गाड़ी का नोज़ काफ़ी बड़ा है, बोनट काफ़ी लंबा है और ग्रिल भी मेरी ओपिनियन में इस गाड़ी की काफ़ी मज़ेदार है। ये इस गाड़ी का पाकिस्तानी वर्जन है और यहाँ पे तीनों ही वर्जन्स के अंदर ग्रिल के अंदर क्रोम आता है। इस गाड़ी के कुछ RS वर्जन्स भी होते हैं जिनमें ग्रिल रेड कलर की आती है। खैर, मेरे ख्याल से इस गाड़ी का फ्रंट लुक काफ़ी मज़ेदार है। इस गाड़ी में हेडलाइट्स हेलोजन वाली आती हैं, जबकि इस गाड़ी के टॉप लाइन वर्जन के अंदर हेडलाइट्स बाइज़ेनॉन LED वाली आती हैं और उसके अलावा उसमें DRL भी हेडलाइट के अंदर ही माउंटेड होती हैं, जबकि उसमें फॉग भी आती हैं। लेकिन इस गाड़ी के अंदर सिर्फ DRL आती हैं फॉग की जगह पे और फॉग नहीं आती। इस गाड़ी की हेडलाइट के अंदर सिंगल ही पॉइंट है हेलोजन वाला और उसके अलावा इंडिकेटर भी इस गाड़ी का हेडलाइट के अंदर ही माउंटेड है। DRL इसकी यहाँ नीचे दी गई है और उसके अलावा इस गाड़ी का बोनट जो कि मेरी ओपिनियन में काफ़ी मैसिव है और उसका बम्पर भी काफ़ी ऊपर तक आ रहा है। इसके बोनट के कट यहाँ पे काफ़ी पीछे दिया गया है। बोनट इस गाड़ी का काफ़ी सिंपल सा है, इसमें कोई खास करेक्टर लाइन्स वगैरह नहीं दी गई। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो ये स्विफ्ट थर्ड जनरेशन की साइड प्रोफाइल है जो कि मेरी ओपिनियन में काफ़ी अच्छी है। इस तरह से कि ये गाड़ी चौड़ाई में भी ज़्यादा है और लंबाई में भी। और उसके अलावा ये स्विफ्ट का सिग्नेचर मूव, इसके फ्रंट पिलर ब्लैक होते हैं और उसके अलावा इसकी जो ओवरऑल विंडोज़ और फ्रंट विंडशील्ड की लुक है ये कॉकपिट जैसी आती है प्लेन के। और उसके अलावा मेरे ख्याल से ये गाड़ी काफ़ी मज़ेदार है साइड से इस तरह से कि इसकी करेक्टर लाइन्स वगैरह काफ़ी अच्छी हैं। फ्रंट फेंडर काफ़ी बेसिक सा है, इसके जो इंडिकेटर हैं ये यहाँ पे फेंडर में आते हैं। साइड मिरर इसका बिल्कुल सिंपल सा है, जबकि इस गाड़ी के टॉप लाइन वर्जन के अंदर इंडिकेटर साइड मिरर के अंदर आते हैं। और उसके अलावा इसके टॉप लाइन वर्जन के अंदर डोर हैंडल भी क्रोम की फिनिश में है, जबकि GL वेरिएंट्स के अंदर ये बॉडी कलर के आते हैं। और उसके अलावा इसमें की होल आता है, इसमें कोई सॉफ्ट लॉक वाला फीचर नहीं है। फ्रंट पिलर इसके ब्लैक हैं, बाकी भी ब्लैक हैं। और उसके अलावा इस गाड़ी के डोर्स को अनलॉक करने के लिए भी इसके डोर हैंडल डोर में नहीं दिए गए बल्कि ऊपर यहाँ पे दिया हुआ है विजल की तरह। तो ये भी एक नीट वे है इनकॉर्पोरेट करने का डोर हैंडल को, इसके डोर को नीट बनाने के लिए। और उसके अलावा जो इसके विंडोज़ वाला एक एरिया आ रहा है ये यहाँ से कंटिन्यू करता है विंडशील्ड के अंदर, तो इसके एस्थेटिक्स वगैरह मेरी ओपिनियन में काफ़ी मज़ेदार हैं। और उसके अलावा स्विफ्ट की रूफ भी फ्रंट से थोड़ी ऊंची होती है और बैक से स्लोपिंग होती है, तो ये भी इसकी लुक में एक अच्छा टच ऐड कर रहा है। और उसके अलावा ऊपर इसमें ये एरियल एंटीना भी आता है और ये इस गाड़ी का ओवरऑल रेड लुक जो कि अगेन मेरी ओपिनियन में काफ़ी मज़ेदार है। बाकी इस गाड़ी मेरे में भी 16 इंचज़ के आते हैं जो कि इसकी लुक में एक अच्छा टच ऐड कर रहे हैं। और इस गाड़ी के बेसिक और टॉप ऑफ लाइन वर्जन के अंदर भी रिम्स का फ़र्क है, इसमें रिम सिर्फ सिल्वर कलर के हैं, जबकि इस गाड़ी का GLX CVT वेरिएंट है उसके अंदर रिम डुअल कॉम्बिनेशन में है ब्लैक और एल्यूमिनियम के। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी के रेड लुक की, जो कि मेरी ओपिनियन में अच्छा है क्योंकि ये गाड़ी काफ़ी बल्कि लगती है बैक से। साइड पर ये गाड़ी काफ़ी चौड़ी है और उसके अलावा इसकी रेयर विंडशील्ड में एक विंडशील्ड वॉशर भी आता है और उसके अलावा हाई माउंटेड ब्रेक लैम्प भी आता है और ऊपर इसमें ABS और ESP की बैजिंग दी गई है। और उसके अलावा इस गाड़ी में स्पॉयलर भी ऑफर होता है जो कि कंपनी से स्टैंडर्ड नहीं आता किसी भी कार में। आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं या एक्स्ट्रा पे करके कंपनी से भी लगवा सकते हैं, जो कि इसकी लुक में एक कंप्लीट टच ऐड करता है। अगर ये कंपनी से स्टैंडर्ड आता GLX CVT के अंदर एटलीस्ट तो अच्छा लगता, बट इसमें नहीं दिया गया। बाकी अगर बात की जाए इस गाड़ी की टेल लाइट्स की, तो टेल लाइट्स गाड़ी की LED वाली हैं। इसमें यहाँ पे एक रनिंग LED लैंप दिया गया है और उसके अलावा ब्रेक के लिए इसमें ये LED बल्ब दिए गए हैं। इंडिकेटर भी इसमें हेलोजन वाले आते हैं और रिवर्स भी, जो कि मेरे ख्याल में LED होते तो अच्छी बात थी। अगर बात की जाए इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी की, तो ट्रंक अनलॉक करने के लिए नीचे यहाँ पे एक लैच दिया गया है
और ये इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी जो कि मेरी ओपिनियन में अच्छी है, काफ़ी स्पेशियस है। इस गाड़ी की बूट स्पेस 270 लीटर है और उसके अलावा इसकी ट्रंक में जो लैंप आता है इसको आप हाथ से ऑन ऑफ करते हैं, जो कि मेरे ख्याल में थोड़ी सी वियर्ड चीज़ है। ये यूजुअली गाड़ियों में ऑटोमेटिक आता होता है, इसमें यह हाथ से ऑन करने वाला दिया हुआ है, इसमें कोई सेंसर नहीं है। होता तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। और उसके अलावा इसका बूट सेपरेटर जिसको उतार के आप इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। बाकी इस गाड़ी की रेयर बेंचेस 60-40 की स्प्लिट के साथ हैं, इनको फोल्ड करके आप इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। और उसके अलावा नीचे एक लिड दी गई है जिसको उठा के आप इस गाड़ी का इन्फ्लेशन किट एक्सेस कर सकते हैं। इस गाड़ी में इन्फ्लेटर किट आती है, व्हील नहीं आता, व्हील वेल दिया गया है यहाँ पे, आप स्पेयर टायर लेके यहाँ पे रख सकते हैं। कंपनी से आता नहीं है, जो कि मेरे ख्याल में होता तो अच्छी बात थी। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये सुजुकी स्विफ्ट की 3rd जनरेशन का इंटीरियर है, जो कि मेरी ओपिनियन में लुक्स के लिहाज से तो बहुत अच्छा है, लेकिन मटेरियल इसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रीमियम यूज़ नहीं किए गए। इसकी मोस्टली फिनिश प्लास्टिक की है और जो जगह बच जाती हैं वहाँ पे इसमें फैब्रिक यूज़ किया गया है, जैसे कि आर्म रेस्ट और उसके अलावा सीट्स वगैरह। इसमें अगर मटेरियल थोड़े प्रीमियम यूज़ किए जाते हैं तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। खैर ये इस गाड़ी का बिल्कुल बेसिक वेरिएंट है, तो इसमें कोई ज़्यादा फ्रिल्स वगैरह नहीं दी गई। इस गाड़ी के GLX CVT वेरिएंट के अंदर स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स आते हैं, एयरबैग्स 6 आते हैं, उसके यहाँ पे भी एक कंट्रोल दिया गया होता है, उसमें बैकअप कैमरा भी आता है। खैर बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि इस कार में नहीं है। खैर अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 3 स्पोक है, लेफ्ट राइट स्पोक पे कोई कंट्रोल्स नहीं दिए गए जो कि इस गाड़ी के बड़े वेरिएंट के अंदर आते हैं। और बाकी एयरबैग इस गाड़ी में टोटल 2 आते हैं, एक स्टीयरिंग व्हील माउंटेड है और एक डैशबोर्ड के अंदर। और उसके अलावा स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का डी शेप में है, यानी बॉटम कट, तो इसकी लुक थोड़ी मॉडर्न सी आती है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर भी इस गाड़ी का मेरी ओपिनियन में अच्छा है, इसकी लुक काफ़ी मज़ेदार है। इसमें फ्यूल गेज और टेम्परेचर गेज यहाँ पे दिया गया है बीच में, जबकि इस गाड़ी का जो GLX CVT वेरिएंट है उसमें फ्यूल गेज मीटर के अंदर आता है और टेम्परेचर गेज भी यहाँ पे आता है। इस गाड़ी में वो दोनों चीज़ें स्क्रीन के अंदर दी गई हैं और उसके अलावा टेम्परेचर भी यहाँ पे दिया गया है। बीच में एक स्क्रीन दी गई है जो कि आपको बहुत सारी चीज़ें शो करवाती है, जैसे कि ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें। और उसकी हाउसिंग भी मेरी ओपिनियन में अच्छी है। स्विफ्ट के अंदर बूस्टेड वर्जन भी आता है जो कि टर्बो चार्ज होता है और उसमें यहाँ पे पेडल शिफ्टर्स भी आते हैं जो कि इस गाड़ी में नहीं दिए गए। और उसके अलावा स्टीयरिंग व्हील भी इस गाड़ी में सिर्फ एडजस्टेबल आता है। ये स्टीयरिंग व्हील टेलीस्कोपिक नहीं है, आप इसको सिर्फ ऊपर नीचे कर सकते हैं लेकिन आगे पीछे नहीं कर सकते। इस गाड़ी का जो बड़ा वेरिएंट है GLX CVT, उसके अंदर स्टीयरिंग व्हील टेलीस्कोपिक आता है, यानी कि आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं और ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के हेडलाइट के कंट्रोल्स की, तो हेडलाइट के कंट्रोल इस गाड़ी में बिल्कुल सिंपल से हैं, इनमें कोई फॉग का ऑप्शन नहीं आता जो कि अगेन इसके टॉप ऑफ लाइन वर्जन में आता है। और उसके अलावा लेफ्ट पे इस गाड़ी के विंडशील्ड वॉशर के कंट्रोल्स दिए गए हैं, विंडशील्ड वॉशर इस गाड़ी में 2 आते हैं जो कि मेरे ख्याल में अच्छी चीज़ है। और उसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड इस गाड़ी का मल्टीपल लेयर्स के अंदर है, इसकी लुक मेरी ओपिनियन में अच्छी है, लेकिन ये सारा ही प्लास्टिक की फिनिश में है। इवन इसके डोर पैनल्स भी चीप प्लास्टिक हैं जो कि मेरे ख्याल में थोड़े प्रीमियम होते तो अच्छी बात थी। इसी तरह स्टीयरिंग व्हील भी इस गाड़ी में सारा ही चीप प्लास्टिक की फिनिश में है, जबकि इस गाड़ी के GLX CVT वेरिएंट के अंदर स्टीयरिंग व्हील पे लेदर भी आता है और उसमें यहाँ पर स्टिचिंग दी गई होती हैं जो कि इस गाड़ी में नहीं है। खैर डैशबोर्ड की लुक इसकी मेरी ओपिनियन में अच्छी है। बाकी सेंटर में यहाँ पे कि काफ़ी बड़ी सारी स्क्रीन दी गई है। ये पैनल एंड्रॉयड है, इसमें YouTube भी आती है, मैप्स भी आते हैं, आप इसके अंदर डिफरेंट ऐप्स भी कर सकते हैं, रेडियो FM इसके अंदर आता है और उसके अलावा इसमें SD कार्ड भी डलता है। तो मेरे ख्याल से ये स्क्रीन काफ़ी इंटरेक्टिव है। इसके अंदर बैक पे कैमरा नहीं आता, इस गाड़ी के टॉप ऑफ लाइन वर्जन के अंदर बैक पे कैमरा भी आता होता है। और उसके अलावा नीचे यहाँ पे इस गाड़ी का क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है जो कि GL वेरिएंट्स के अंदर बेसिक है। इस गाड़ी के GL CVT में भी यही क्लाइमेट कंट्रोल आता है, जबकि इस गाड़ी का जो बड़ा वेरिएंट है GLX CVT, उसके अंदर क्लाइमेट कंट्रोल ऑटोमेटिक आता है। उसमें यहाँ पे 3 नॉब्स दिए गए होते हैं जिसकी लुक मेरे ख्याल में काफ़ी मज़ेदार है, वो बिल्कुल जैपनीज कार की तरह है। और क्लाइमेट कंट्रोल से नीचे इस गाड़ी में 12 वोल्ट का पावर आउटलेट दिया गया है और एक ब्लैंक स्विच दिया गया है। उससे नीचे एक डॉट दी गई है, 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं और उससे पीछे यहाँ पे इस गाड़ी का गियर लेवर दिया गया है जो कि मैनुअल है। यह गाड़ी मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है और उसमें गियर लेवर कल्ट जैसा दिया गया है। इसमें 5 गियर आते हैं, फॉरवर्ड और 1 रिवर्स। टोटल इस गाड़ी में 6 गियर्स हैं। गियर लेवर से पीछे यहाँ पे इसकी हैंड ब्रेक दी गई है जो कि ट्रेडिशनल है और इसमें क्रोम की फ्रिल भी आती है। और साथ यहाँ पे 2 ब्लैंक स्विचेस दिए गए हैं। इस गाड़ी के बड़े वेरिएंट्स के अंदर यहाँ पे भी फीचर्स आते होंगे जो कि इस गाड़ी में नहीं है। और उसके अलावा इस गाड़ी में कोई सेंटर कंसोल नहीं दिया गया जो कि मेरे ख्याल में होता तो अच्छी बात थी। आप आफ्टर मार्केट लेके लगवा सकते हैं या एक्स्ट्रा पे करके कंपनी से भी लगवा सकते हैं। विंडोज़ के कंट्रोल इस गाड़ी में ड्राइवर के राइट साइड पे दिए गए हैं। सिर्फ ड्राइवर की विंडो सिंगल टैप वाली है और बाकी तीनों विंडोज नॉर्मल हैं। उससे आगे लॉक अनलॉक दिया गया है, विंडोज लॉकर अनलॉकर और साइड मिरर के कंट्रोल्स। इस गाड़ी के साइड मिरर को आप गाड़ी के अंदर बैठ के एडजस्ट तो कर सकते हैं लेकिन फोल्ड नहीं कर सकते।
इसमें साइड मिरर रिट्रैक्टेबल नहीं है, जस्ट एडजस्टेबल है, जबकि इस गाड़ी के टॉप लाइन वर्जन के अंदर साइड मिरर रिट्रैक्टेबल भी होते हैं और इनमें साइड इंडिकेटर भी साइड मिरर के ऊपर आते होते हैं, जबकि इस गाड़ी में फेंडर्स में दिए गए हैं। वैनिटी मिरर इस गाड़ी में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं, लाइट दोनों में नहीं आती। और ऊपर एक ये सेंटर में केबल लाइट दी गई है और रेड मिरर दिया गया है, जो कि बिल्कुल बेसिक सा है। सीट्स इस गाड़ी की फैब्रिक की फिनिश में है और बीच में इसमें एक ये टेक्सचर दिया गया है और उसके अलावा यही फैब्रिक इसका डोर के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है। और उसके अलावा इस गाड़ी में टोटल 2 स्पीकर आते हैं फ्रंट डोर्स में। बैक पे स्लॉट्स दिए गए हैं लेकिन वो खाली हैं। डोर पैनल इस गाड़ी के मोस्टली प्लास्टिक की फिनिश में है। इस गाड़ी में कोई ज़्यादा प्रीमियम मटेरियल यूज़ नहीं किए गए और इसकी सेंस भी बनती है क्योंकि ये एक एंट्री लेवल कार है और इनमें फ्यूल इकोनॉमी ज़्यादा फोकस होती है। प्रीमियम मटेरियल ज़्यादा भारी होते हैं और वो गाड़ी को हैवी बना देते हैं, जिसकी वजह से फ्यूल एफिशिएंसी इन गाड़ियों की ख़राब हो जाती है। थर्ड जनरेशन में इस गाड़ी की सीट्स 2 वे एडजस्टेबल हैं, आप इनको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं और आगे पीछे भी। इसमें हाइड्रोलिक भी दिया गया है, जो कि मेरे ख्याल में एक अच्छा फीचर है। ये यूजुअली प्रीमियम कार्स में आता होता है। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो रेयर पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी भी बैक पे यहाँ पे काफ़ी स्पेशियस है। यहाँ पे आराम से 2 लोग बैठ सकते हैं, तीसरा बंदा आना चाहे तो आ सकता है, लेकिन ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा क्योंकि ये गाड़ी बैक पे चौड़ाई में बहुत ज़्यादा खुली नहीं है। बैक पे यहाँ पे 2 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे इस गाड़ी के अंदर लेग रूम भी काफ़ी स्पेशियस है। पैसेंजर की सीट को नॉर्मल सीटिंग पोस्टर पे करने के बाद भी मैं इसको थोड़ा और पीछे भी कर लूँ तब भी मेरे पास यहाँ पे लेग रूम पूरा होगा। और उसके अलावा हेडरूम का भी इस गाड़ी के अंदर कोई इशू नहीं है क्योंकि यह हैचबैक कार है, तो इसकी रूफ बैक से ऊंची है। यह थोड़ी स्लोपिंग, फ्रंट से ऊंची है और बैक से नीचे हो जाती है, बट स्टिल यहाँ पे सफिशिएंट हेडरूम है मेरे पास। बाकी यहाँ पे बैक पे 3 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे क्योंकि एक तो इसमें फ्लोर बेड फ्लैट नहीं आता और उसके अलावा इसकी सीट्स में भी यहाँ पे थोड़ा सा हम दिया गया है। लेकिन हेडरेस्ट गाड़ी के अंदर 3 आते हैं, 3 रेयर पैसेंजर्स के लिए। बाकी बैक पे यहाँ पे स्पीकर के स्लॉट्स आते हैं और उसके अलावा ये डोर्स के पूरे ही प्लास्टिक की फिनिश में है, इनमें कोई फैब्रिक वगैरह नहीं दिया गया। फ्रंट पे इसके डोर में फैब्रिक आता है लेकिन बैक पे नहीं आता। किया हो गई, इवन होंडाई हो गई, ये गाड़ी भी बैक पे चीप आउट कर जाते हैं, आई डोंट नो व्हाई। फ्रंट पे फैब्रिक दिया गया है लेकिन बैक पे ये पूरे ही प्लास्टिक के हैं। मेरे ख्याल से यहाँ फैब्रिक आता तो अच्छी बात थी। और उसके अलावा एक यहाँ पे कप होल्डर दिया गया है, डोर्स में 2 बॉटल होल्डर दिए गए हैं जो कि टेढ़े हैं, आई डोंट नो व्हाई। खैर बैक पे यहाँ पे 2 सीट बेल्ट दी गई हैं, रेयर सीट 60-40 के स्प्लिट के साथ है, जिनको फोल्ड करके आप इसका रीटर्न कैपेसिटी को और थोड़ा खुला बना सकते हैं। ऊपर यहाँ पे कोई केबल लाइट नहीं आती, जो कि होता तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। ना हैंडल्स दिए गए हैं यहाँ पे जापानी कार्स की तरह, इसमें जस्ट एक ही हैंडल्स आता है फ्रंट पैसेंजर के लिए, जो कि मेरे ख्याल में इस गाड़ी में भी होता तो अच्छी बात थी। बाकी इस गाड़ी के अंदर विंडोज़ भी फुली रोल ऑन नहीं होती, थोड़ी सी ऊपर रह जाती है। खैर ये कोई ज़्यादा बॉदर नहीं करेगी आपको, इसमें कोई क्वार्टर ग्लास वगैरह नहीं आते। बाकी बैक पे यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन स्विफ्ट के अंदर 12 सीसी आता है तीनों वेरिएंट्स के अंदर। ये इंजन के सीरीज़ का है और 12 सीसी है, जो कि 83 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है विद 113 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। और उसके अलावा ट्रांसमिशन इस गाड़ी में 2 ऑफर होती हैं, मैनुअल और CVT वाली ऑटोमेटिक होती है और ये इस गाड़ी में मैनुअल ट्रांसमिशन दी गई है, जो कि 5 स्पीड है फॉरवर्ड और 1 रिवर्स। और उसके अलावा इस गाड़ी में ABS भी आती है, ESP भी आती है, EPS भी आता है, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, जो कि मेरे ख्याल में एक अच्छी बात है। अगर आप इस गाड़ी को प्यार से चलाएं तो ये गाड़ी आपको 17-18 तक की एवरेज दे सकती है, क्योंकि ये गाड़ी मैनुअल है, जो कि ठीक है बॉडी साइज़ के लिहाज से मैनुअल गाड़ियाँ इसे बेहतर दे सकती हैं 1000 सीसी या 1200 सीसी, बट स्टिल इसकी एवरेज भी ठीक है। और उसके अलावा इस गाड़ी के बोनट के अंदर इंसुलेशन भी आती है, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। लेकिन जो अच्छी चीज़ नहीं है वो ये है कि इसके अंदर कोई खास शील्ड्स वगैरह नहीं दी गई। ये जो शील्ड है आपको नज़र आ रही है, ये टायर की शील्ड है। अगर शील्ड उतार दें तो आपको इंजन के अंदर से ही टायर नज़र आएगा। और उसके अलावा नीचे इसका इंजन भी सी थ्रू है, तो यहाँ से मिट्टी बहुत आया करेगी इसके अंदर। मेरे ख्याल से इन चीज़ों को अगर सुजुकी कवर करता तो ये बेहतर था। अब जैसे अगर ये शील्ड दी गई है, यहाँ से आपको नीचे फ्लोर नज़र आ रहा है, अगर ये शील्ड उतर जाए तो ये गाड़ी यहाँ से बिल्कुल गंजी हो जाती है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो टायर साइज़ जो आता है इसमें वो है 185, 65 और 16। इस गाड़ी में 16 इंच का अलॉय व्हील दिया गया है, जो कि सिंगल कॉम्बिनेशन में है सिल्वर के, जबकि इस गाड़ी का जो GLX CVT वेरिएंट है उसमें अलॉय डुअल कॉम्बिनेशन में आता है, ब्लैक और एल्यूमिनियम के। और उसके अलावा टायर जो आता है इस गाड़ी में वो ब्रिजस्टोन का है, एकोपिया, जो कि मेरे ख्याल में अच्छा टायर है और आपको 30-40 किलोमीटर तक एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। इस गाड़ी में 16 इंच का रिम दिया गया है, जो कि मेरे ख्याल में काफ़ी मज़ेदार चीज़ है, इस तरह से कि पाकिस्तान में 16 इंच के रिम यूजुअली सिविक या ग्रैंडी, इलेंट्रा वगैरह में आते हैं, अब इस गाड़ी में भी दे दिया गया है। और उसके अलावा इस गाड़ी में फ्रंट पे डिस्क ब्रेक आती है और बैक पे ड्रम ब्रेक आती है। फ्लैपर इसमें कोई नहीं दिए गए, मेरे ख्याल में तो अच्छी बात थी, गाड़ी की लुक में कंप्लीट सेट ऐड करते, बट इसमें नहीं दिए गए। इस गाड़ी के जो इंपोर्टेड वर्जन होते हैं बूस्टर जेट वगैरह, उनमें फ्रंट पे भी डिस्क आती है और बैक पे भी। इस गाड़ी में सिर्फ फ्रंट पे दी गई है और बैक पे ड्रम ब्रेक्स आती हैं इसमें। ये इस गाड़ी की फिजिकल की है, बैक पे सुजुकी का लोगो और फ्रंट पे इसमें लॉक अनलॉक दिया गया है। बाकी इसमें की ये फिजिकल की वाली आती है, जबकि इस गाड़ी का जो बड़ा वेरिएंट है GLX CVT, इसमें कीलेस एंट्री वाली की आती है, यानी रिमोट वाली। इस गाड़ी को आप की इंसर्ट करके अनलॉक कर सकते हैं और की से ही स्टार्ट करेंगे। ये था आज का रिव्यू सुजुकी स्विफ्ट GL मैनुअल ट्रांसमिशन 2022 मॉडल का।
अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।